संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने कुलपति के तानाशाही रवैये के कारण पारड़ी भवन में धरना दिया। विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार किया और धरने पर बैठ गए। शिक्षकों के ऐसा करने का कारण यह बताया गया कि कुछ दिन पूर्व विश्वविद्यालय के कुलपति को मूल्यांकन में कार्यरत शिक्षकों ने एक पत्रक सौंपकर पूर्व में किए गए मूल्यांकन का पारिश्रमिक का भुगतान करने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद शिक्षकों की बातों को अनदेखी कर कुलपति द्वारा परीक्षा नियंत्रक को यह आदेश जारी किया गया कि जो शिक्षक पूर्व में मूल्यांकन पारिश्रमिक का भुगतान करने का दबाव बना रहे हैं, उन्हें वर्तमान में मूल्यांकन कार्य से मुक्त कर नए शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य में लगाया जाए। विगत 5 वर्षों से परीक्षा कार्य का मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं उसका भुगतान आज तक नहीं किया। पिछली बार भी इस तरह थोड़ा सा 1 वर्ष का भुगतान आंशिक रूप में किया गया था। परीक्षा कार्य से हमारे सारे शिक्षक जुड़े होते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो केंद्र व्यवस्था में हो, चाहे वो मूल्यांकन में हो, प्रश्न पत्र निर्माण में हो, मौखिक परीक्षा के लिए हो, केंद्र चलाने के लिए केंद्राध्यक्ष भी हमारे ही अध्यापक हुआ करते हैं। यहाँ सारा बिल बाउचर बना के भेज दिया जाता है, बराबर उसका एक ही उसमें कुछ नुक्स निकाल कर उसको उठा के कोने में 2015 से लेकर ये 21 चल रहा है। इस बार भी यही स्थिति बनी। इस आश्वासन के साथ मूल्यांकन हमारे शिक्षक बंधुओं ने प्रारंभ किया कि इस बार सारे भुगतान की व्यवस्था की जा रही है, जबकि पैसे की कमी नहीं है। ये पैसे का रोना रोते हैं, केवल वह पैसा हमारे विद्यार्थियों से फीस के रूप में वसूल लिया जाता है। संगणक शुल्क, परीक्षा शुल्क, लब्धांक शुल्क, ये सारे शुल्क जो है विद्यालय वाले अपने विद्यार्थियों से वसूल कर विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपया जमा करते हैं प्रतिवर्ष, और उस पैसे से हमारे परीक्षकों का भुगतान तक नहीं किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? कल हम लोग गए, इसी पत्र को लेकर एक पत्रक बनाकर हम लोगों ने कुलपति जी को भेजा और समय की मांग की कि हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। सुबह 10 साढ़े 10 बजे का वो पत्रक लगा 5:30 बजे तक हम लोगों ने वहाँ गेट पर इंतजार किया, लेकिन कुलपति जी के पास इतना समय नहीं था कि हमारी पीड़ा को सुनकर उसका समाधान करने की दिशा में निर्देश दें। उल्टे आज यहाँ जब सारे परीक्षक लोग जुटे तो एक पत्र विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया कि जिसमें जितने भी परीक्षकों ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि हमारा बकाया वापस किया जाए, उनको तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया जाता है। यह अध्यापकों का असम्मान है। आप पहली बात तो ये कि हमारे साथ कभी आप हमको कोई आमंत्रण पत्र भी नहीं भेजते। हम अपनी व्यवस्था के चलते खुद आकर आपसे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि साहब परीक्षा फल में विलंब हो रहा है। विद्यार्थी चूंकि हमारे होते हैं, विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों का मूल्यांकन हो चुका, उनका परीक्षा फल भी निकल भी गया। मात्र 400 लड़के, 44,500 विद्यार्थी हमारे। अब ये तो विश्वविद्यालय का वित्त विभाग जाने, हमारे ऊपर इतना कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं आता है कि जिससे आप पीड़ित हो जाते हैं। हमारे ही इस पैसे को उठाकर कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है, दूसरे मदों में खर्च किया जाता है, जबकि परीक्षा मद में सारा पैसा पहले से ही कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद भी 5 वर्षों से लगातार इन परीक्षकों को भुगतान नहीं किया गया। हम लोग धरना देंगे जब तक ये निर्णय नहीं लेंगे। इसके बाद हम महामहिम के पास भी जाएंगे, इस मैटर को लेकर महामहिम से अनुरोध करेंगे और यहाँ धरना हमारा चलता रहेगा। इसलिए कि ये हो सकता है हमारे एब्सेंस में बाहर के अध्यापकों को बुलाकर उनसे मूल्यांकन कार्य करावें। हम लोग इस परीक्षा भवन में किसी भी परीक्षक को घुसने नहीं देंगे, इसीलिए हम लोग मेन गेट पर जो है धरना दे रहे हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।